हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो स्टूडेंट्स हम वर्कशीट करेंगे वो वर्कशीट नंबर आपकी 9 है और ये 8th क्लास की वर्कशीट है और जो विषय है वो विज्ञान है। स्टूडेंट्स इस कॉलम में अपना नाम लिखिए और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए और डेट है 23 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्कशीट है आज उसमें आपके वायुमंडल में जो मौजूद गैस है उसके बारे में बताया जा रहा है। वो यहाँ पर आपके सामने नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसी के बारे में, इसी गैस के बारे में बताया गया है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। और यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का जो है अहम मुख्य जो है अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है फलीदार पौधों के जड़ों में? वो है राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण होता है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पिक बनी हुई है। इस फोटो में देखिए नाइट्रोजन चक्र है। पहला है मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। और सेकंड है आपका यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। थर्ड है आपका पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग पर चले जाते हैं, वहाँ पर उनमें से प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो वह नाइट्रोजन पाद्य प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन पर पहुँच जाते हैं। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु को कवक इनके नाइट्रोजन अवशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग किए जा सकते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में बताया हुआ है और यहाँ उससे संबंधित जो हैं 4 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला है सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। सेकंड है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। और थर्ड है सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र बनकर स्पष्ट कीजिए। तो ये वर्कशीट आपकी, और देखते हैं अब इसमें आंसर कहाँ है आपके लिए। पहला है आपका कि राइजोबियम नामक जीवाणु था ना, कि फलीदार की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। और सेकंड है फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। अब देखिए प्रश्न 4 आपका उत्तर इसका ये रहा। ये आपके सामने चक्र है जो आपकी उसमें वर्कशीट में ही बना हुआ है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। थर्ड है पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं, वहाँ पर उनमें प्रोटीन व अन्य यौगिक बनाते हैं। फोर्थ है जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो वह नाइट्रोजन पादप प्राणी प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप तक पहुँच जाती हैं। फिफ्थ है आपका पॉइंट, पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं।
6 है आपका कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में पाई चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो बच्चों ये सारे आंसर्स आपके मैंने सॉल्व कर ही दिए हैं, सिर्फ आपको अपनी कॉपी में अच्छे से याद करके समझ के जो है उतारना है और टाइम से अपने काम को टीचर को देना है और अपनी वर्कशीट को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों आपको ये अगर वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।